नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, इंडियन आर्मी में अग्निवीर का अगर आप भी जीडी और ट्रेडमैन का एग्जाम दे के आए हैं तो आपके भी मन में होगा प्रश्न कि अब की बार आखिर हमारा सिलेक्शन कितने पे हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, इतने कम पे अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों? भाई, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और दूसरी चीज़ अब की बार फॉर्म भी इतने नहीं भरे गए। और मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो हमारे पिछले रिजल्ट आए हैं, हालांकि कुछ के रह गए, उसमें इतना दिल जबरदस्त और दिलचस्प चीज देखने को मिली कट ऑफ को लेकर के कि जिसका कोई जवाब नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जीडी में और ट्रेडमैन में सबसे ज्यादा बच्चों को यहीं पे तो डर लगे। 140 से शुरू होकर के 165 पे और 160 तक सिलेक्शन हो गया। यहां तक सिलेक्शन हो गया सभी का, 140 से लेकर के 160 तक जिनके नंबर बने वो सेलेक्ट हो गए पिछली भर्ती में। अब मैं आपको बताऊं इस भर्ती में तो देखो, सबसे जो मेन चीज है इस समय अग्निवीर में एग्जाम आप दे के आ रहे हैं, ज्यादातर सभी का बच्चों का रिव्यू यही मिल रहा है कि सर एग्जाम का लेवल ठीक आ रहा है, कठिन भी नहीं है आसान भी नहीं है, यानी कि मध्यम है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पेपर जो कभी भी पेपर का अगर लेवल की बात करें, है ना, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि पेपर इजी आ रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आसान आ रहा है। ध्यान रखना, आसान कभी नहीं होता पेपर। जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं उनसे पूछना, पेपर आसान नहीं है। कहने को लोग कह देते हैं कि पेपर आसान है, पेपर आसान कभी नहीं होता। ठीक है, आप एक चीज का ध्यान रखना मेरी बात का, कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं यही रहेगी। ठीक है, देखो कुल पदों पे अगर मैं बात करूं तो जो कुल पद हैं वो कितने हैं, लगभग हैं हमारे 82,000। 82,000 कुल पद हैं। ठीक है, 82,000 कैसे हैं अब ये समझ लो। देखो, 18,000 पद तो रह गए हमारे एयरफोर्स और नेवी में। ठीक है, और 2026 में ये पहले से ही बार बार घोषणा है कि 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। 1 लाख पदों पर भर्ती होगी और अग्निवीर में 1 लाख पद का मतलब है इतना जबरदस्त मौका है, इतने कम पे कट ऑफ जाएगी कि आपने कभी सोचा ना हो, है ना। देखो मैं दिखाता हूं आपको सारी कहानी, ध्यान से देख लो। अब बहुत हर एक किसी ARO ZRO की आपको पता है कट ऑफ देखो अलग ही होती है। जीडी में और ट्रेडमैन में ध्यान रखना मेरी बात, ऐसे बहुत सारे ARO होंगे, ठीक है, ZRO होंगे जिनमें मात्र, ध्यान से समझना, मात्र 20% जो बच्चा करके आ रहा है, मात्र 20% उसको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेरी बात ध्यान रखना, ऐसे ऐसे ARO और ZRO अब की बार आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 20% जो करके आएगा उसको भी बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ऐसे ऐसे भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखो ARO और ZRO को तो कर दो थोड़ा सा साइड में। आप कहोगे कि साइड में, जी हाँ, साइड में इसलिए कर दो कि ना आपको इतना जानकारी है कहाँ के ARO का किस ZRO की बात करें। मैं अगर सीधे सीधे आपसे बात करूं यहाँ पर, जैसे कि हमारे जो बच्चे हरियाणा के हैं, जो बच्चे यूपी के हैं, जो बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, हरियाणा मध्य प्रदेश राजस्थान यूपी और बिहार, इनमें जितने भी बच्चे इन ARO ZRO के बीच में आते हैं, इन 5 स्टेट के बच्चे, इन सभी ARO ZRO की कट ऑफ रहेगी अलग और इनकी रहेगी अलग। ठीक है, तो पेपर का लेवल जो आसान कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं पेपर का लेवल आसान नहीं है। ठीक है, आसान नहीं है, ठीक है, ठीक का मतलब ना कठिन है ना आसान है, मध्यम है। लेकिन हमको सबको ये चीज पता होना चाहिए कट ऑफ को लेकर के कि जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे, यूपी, MP, राजस्थान, बिहार और हरियाणा, इनके जितने भी अलग अलग ARO हैं, जितने भी ZRO हैं, इनमें जितने भी ARO ZRO हैं, इनकी कट ऑफ तो रहेगी अलग। और जो अन्य हैं,
अन्य ARO और जो ZRO हैं इनकी कट ऑफ रहेगी अलग। ठीक है, किसकी? GD की और ट्रेडमैन की। समझना मेरी बात को। ये जो बच्चे हैं अन्य वाले, इनमें जो GD की और ट्रेडमैन की जो आएगी ना, इनमें आएगी 20% से शुरू हो जाएगा। जो बच्चा ट्रेडमैन में और GD में इन स्टेट को छोड़ के 20% करके आ रहा है, उस बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये ध्यान रखना। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? देखो, हमारे पास में एक तो ग्रुप हो गया 5.5 का, एक हो गया हमारे पास में 5:45 का, एक हो गया 6 का और एक हो गया 6:15 का। कुल मिला के आप भी ये चीज़ समझ रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे पास में ग्रुप है, 4 ग्रुप हैं। ये जो बच्चा है, अब मैं यहाँ सीधी बात करूँ 10 बीम वाले की, या फिर मैं ये बात कहूँ सीधे सीधे फिजिकल की। फिजिकल में जो बालक 100 नंबर मार के आएगा इन स्टेट को छोड़ के, इन स्टेट की बात कर रहा हूँ अन्य की, और वो 20% इधर सही करके आया, 20 में 22 मान लो, 20 में 22 मान लो, 22% ठीक करके आया है, 22 दूनी 44, 144 पे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये आपको भी पता, बहुत सारे ARO ZRO पर 140 से लेकर के 160 तक सिलेक्शन हो रहे हैं, है कि नहीं? हो रहे हैं आराम से, बहुत आराम से हो रहे हैं। अब जो बच्चा सेकंड की मार रहा है, थर्ड की मार रहा है, फोर्थ की मार रहा है, तो इसके विषय में कह पाना तो देखो आप भी जानते हो बहुत टफ है भाई। इनको जिनका फिजिकल थर्ड का या फोर्थ का है, उनका तो आपको सबको पता है, रिटन में नंबर अच्छे लाना मजबूरी है। अगर उनके रिटन में अच्छे नंबर नहीं है तो फिर तैयारी करने का भी उनको कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ना फिजिकल में अच्छे हैं वो और ना रिटन में है, तो उनका सिलेक्शन होना बहुत टफ है। लेकिन जो हमारे और सभी राज्य हैं, इनमें जितने भी ARO ZRO हैं, इनकी कट ऑफ को लेकर के मैं आप सबको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपको यहाँ पर 3 तरीके की कंडीशन मिलेंगी। एक तो मिलेगी जो बच्चा 100 का फिजिकल कर रहा है, 100 नंबर का जो बच्चा फिजिकल कर रहा है, जो बच्चा 100 नंबर का फिजिकल करके आएगा ना आर्मी में, 10 की 10 बीम मार रहा है और अपना बढ़िया जो है रेस पूरी बढ़िया मार रहा है ना, 60 नंबर की तो मार दे रेस और 40 नंबर का मार दे आप क्या, बीम, तो उसका तो काम समझ लो हो गया। अब यहाँ पर जिसका 100 नंबर का फिजिकल है, तो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल उन सभी स्टेट की, MP, हरियाणा, राजस्थान, MP, हरियाणा, राजस्थान, UP और जी बिहार। ये जितने भी स्टेट के बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को तो ये समझ लो, अगर 100 नंबर का फिजिकल आप मारोगे, आपको भरोसा है कि हाँ मैं जो है 5.5 मिनट के अंदर अंदर रेस मार दूंगा और जी पूरी बीम लगा दूंगा, तो इस बच्चे को ज़्यादा नहीं, मात्र 25% उसके अगर ठीक हैं तो इसके चांसेस रहेंगे, मात्र 25% पे। जी हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिन बच्चों का अभी घर पे 25 स्कोर आ रहा है, वो बच्चा वहां पे जाकर कम से कम 33 और 32 के बीच में रहेगा, 32 और 33 के बीच में रहेगा, और हो सकता है ज़्यादा भी आए। क्यों? यहाँ जो भी पेपर बनाता है या जिसके भी आप पेपर सेट लगाते हैं, इनका पेपर का लेवल होता है आसान, ठीक है, मतलब इनका पेपर का लेवल होता है थोड़ा टफ रखते हैं ये, चाहे आर्मी स्टडी हो या कोई भी हो, इनका पेपर का लेवल थोड़ा टफ होता है। लेकिन जब आप वास्तविक पेपर में जाकर के बैठते हैं, आर्मी पेपर में बैठते हैं, जब आप आर्मी पेपर में जब आप जाकर के बैठते हैं, तो वहां पर आपके 7-8 क्वेश्चन आराम से ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पेपर का लेवल होता है आसान, ठीक है। ये बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से ये जितने भी बच्चे आर्मी वाले हैं, इनका 25% पे यहाँ पर हो गया, जिसका 100 नंबर का फिजिकल रहेगा। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, जिसका बच्चे का लगभग
35% जिसके ठीक है ना, यानी 70 नंबर का उसका हो गया पेपर, 70 नंबर का जिसका पेपर हो गया, ठीक है, इस बच्चे को किसी भी ARO में हो, किसी भी ZRO में हो, अगर ये 100 का फिजिकल मार दे या सेकंड का भी मारे तो अभी इसको दिक्कत नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है कि अब की बार जो कट ऑफ है पहले के मुकाबले कम रहेगी। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, तो मैं आपको बताऊं, ठीक है। देखो आपकी जो कट ऑफ है, और ऑन एवरेज बात कर रहा हूं सभी के लिए, ऐसे स्टेट हैं जो जहां की कम जाती है ARO ZRO की, उनकी तो बात है ही है, लेकिन ये वो सभी हैं जिनकी हमेशा ही ज्यादा जाती है। आप अब की बार ये ध्यान रखना 140 से शुरू होकर के 160 और 165 पे तो लास्ट हो जाएगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। जिस बच्चे ने GK और साइंस 30 में से कम मारे होंगे 25, है क्या नहीं, और जी मैथ्स और जी रीजनिंग, मैथ्स में 15 में से जिस बच्चे ने कम से कम मारे होंगे 10 क्वेश्चन, और जी रीजनिंग में जिसने 5 में से कम मार दिए होंगे 3%, उसका समझ लो हो गया, है ना। 25 और 10 35, 35 और 3 38, 38% वाला जो बच्चा है ये टक्कर मारेगा थर्ड वाले फिजिकल तक भी, जिसका थर्ड ग्रुप का रहेगा वो भी वहां तक मारेगा ही मारेगा, लगभग जो टक्कर देगा। लेकिन वो बच्चे मार खाएंगे जिनके रिटन में हल्की सी, मतलब रिटन में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ज़्यादा, और ना ही उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है किसमें, फिजिकल में। ऐसे बच्चों के सामने दिक्कत रहेगी। लेकिन अब की बार ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम आपको ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि इसमें आपका जो पेपर का लेवल है आसान नहीं है, ठीक ठाक है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है, बीच का है। GD ट्रेड्समैन कट ऑफ हर चीज़ के विषय में आपको अच्छे से बताया है, तो सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करना। और फाइनली मैं आपको लास्ट में एक बार फाइनल बता दूं, बहुत सारे ARO ZRO की कट ऑफ तो रहेगी 140 से लेकर के 150 के बीच में, और ज़्यादातर की जो रहेगी लगभग 160 से 165। अब ये आपको सबको पता है फिजिकल में कितने आपको लाने हैं, और जी आपको रिटन में कितने लाने हैं, ठीक है। जिन बच्चों का यहाँ पर स्कोर कम है, क्योंकि अभी बहुत सारा बच्चा है जिसको एग्जाम देने जाना है, जिन बच्चों का स्कोर यहाँ पे कम हो रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप वहां जाओगे तो आपका ठीक ठाक ही स्कोर होगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।